भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ मैथमेटिकल एनालिसिस की जो बुक है आपकी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें ये थ्योरम है एक एम एन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि सपोज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यानी कि ये जो है सीक्वेंस है फंक्शंस की, विच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए फंक्शन एफ ऑन ई। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है आपके पास फंक्शन एफ को ऑन ई, ई कोई सेट है, एंड लेट एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ई मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि एम एन की ये वैल्यू दे रखी है हमें कि एफ एन माइनस एफ एक्स का मोड ये सुप्रीमम से सुप्रीम वैल्यू होगी वो एम एन होगा। देन एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर ये एम एन टेंस टू जीरो कर जाएगा तो एफ एन टेंस टू करेगा एफ को यूनिफॉर्मली, पॉइंट वाइज से यूनिफॉर्मली हो जाएगा, और अगर एफ एन टेंस टू एफ करता है तो एम एन टेंस टू जीरो करेगा। तो हम पहले सपोज करते हैं कि एम एन जो है वो आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, यूनिफॉर्मली अप्रोचिंग टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम एक डेफिनेशन यूज करेंगे जिसमें हमारे पास एप्सिलॉन गिवन होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट कि जो एम एन टेंस टू जीरो कर रहा है इसका एम एन माइनस जीरो ऑल मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये डेफिनेशन हमने इसकी लगा दी। इसके बाद एम एन माइनस जीरो का मोड एम एन ही होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब एम एन की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है कि भाई एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर एम एन लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब जब सुप्रीमम वैल्यू ही लेस देन एप्सिलॉन है तो बाकी और कोई भी एक जनरल टर्म जो हम लेकर के चलेंगे इसकी, या सारी के सारी जो भी डिफरेंस है आपके पास एफ एन और एफ का, वो भी लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और जब सबसे बड़ी वैल्यू किसी से छोटी होती है तो बाकी जो सुप्रीमम से छोटी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। देयरफॉर एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई है तो पॉइंट वाइज ना होकर के सब बी पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है तो वो यूनिफॉर्मली कहलाएगा। अब हम इसका करेंगे कन्वर्ज। कन्वर्ज में ये है कि भाई आपके पास conversely suppose that fn tends to f uniformly on e, then to each epsilon greater than 0 there exists an integer n such that n greater than equal to n employs। ये चीजें तो आपको ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में लेकर के चलना कि एक तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। उसके बाद ये डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्मली की एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ये हमें गिवन है। फॉर ऑल एक्स का मतलब ये है कि हम यहाँ पे फिर कुछ भी वैल्यू पुट करो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, तो दिस एम्प्लॉयज सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी एम एन की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह पे मैं एम एन लिख सकता हूँ। ध्यान रखना यहाँ पे सुप्रीमम भी लगा देंगे तब भी वो लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगा, क्योंकि वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम चाहे कुछ भी पॉइंट रखें तो हम हर पॉइंट पे जो भी कंडीशन आएगी वो लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगी। ये एम एन लेस देन एप्सिलॉन हो गया, एम एन को मैं एम एन माइनस जीरो होल मोड लेस देन एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, क्योंकि एम एन माइनस जीरो एम एन ही होता है। इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम एन जो है किसको अप्रोच कर गया, जीरो को एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये एक थ्योरम है एम एन टेस्ट की, इसको ध्यान रखना।